हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। हम क्लास 11th के कबीर की साकी के दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हमारा 7 दोहा है। दोहा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं शुभी अग्रवाल, और अभी तक आपने पीहू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए, जो बच्चे मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि दोहे को रटना ज़रूरी नहीं है। दोहे को अगर आप समझेंगे तो आपको खुद बनाना आ जाएगा। मैं आपको वही चीज़ सिखाने वाली हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको दोहा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं स्टेप्स बता देती हूँ आपको कि अगर आपको एग्ज़ाम में लिख कर आने होते हैं तो सबसे पहले आप क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप संदर्भ से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर आप विशेषताएं लिखते हैं। ठीक है, और विशेषताओं में आप पहले काव्य सौंदर्य लिखते हैं और फिर भाव सौंदर्य लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरीके से लिख कर आने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, और देखिए, अभी हम इसको समझने के लिए एक एक शब्द, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, जिससे हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कोई भी दोहा देखते हैं तो हमें उसका अर्थ आता होगा तो हम अपने आप ये सब चीज़ें लिख देंगे। और इन्हें किस किस तरीके से लिखा जाएगा, कितनी लाइनों का लिखा जाएगा, ये सब भी मैं आपको अब वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, और देखिए, ये सिर्फ क्लास 11 के बच्चों के लिए नहीं है। ये दोहा जिस भी क्लास में लगा हुआ है वो बच्चे सब मेरी ये वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपका देखिए संदर्भ लिखा जाएगा, है ना। उससे पहले हम इस दोहे को पढ़ के समझ लेते हैं कि ये दोहा कहना क्या चाह रहा है, इसमें कबीरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, कबीर सूता क्या करे। कबीर सूता क्या करे मतलब अज्ञान की निद्रा में क्यों सोए हो। अज्ञान की निद्रा में क्यों सोए हो, काहे न देखे जागी, मतलब कि देखो और विचार करो। वो कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अज्ञान की निद्रा में क्यों सोए हो, देखो और विचार करो। जाका संग ते बिछुड़ा, जिसके साथ से तुम बिछड़ गए हो, ताही के संग लागी, उसी के साथ लगो। ताही मीन्स उसी के, संग मीन्स साथ, लगी मीन्स लगो, बिछुड़ा मीन्स बिछड़ गए, जाका मीन्स जिसका। ठीक है, तो कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग ते बिछुड़ा, ताही के संग लागी। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि अज्ञान की निद्रा में क्यों सोए हुए हो, देखो और विचार करो, जिसके साथ से तुम बिछड़ गए हो। यहाँ पे वो किसके साथ की बात कर रहे हैं, वो ईश्वर के संग की बात कर रहे हैं, हरि के संग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर कबीरदास जी का कोई भी दोहा है तो उसमें वो हरि के बारे में ही बात कर रहे हैं, हरि से बिछड़ जाने की ही बात कर रहे हैं। वो एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि रह चुके हैं। वो कवि कौन सी धारा के थे, निर्गुण भक्ति धारा के। उनका बिलीफ किस में था, गुरु में था। ठीक है, इतना चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम दोहा कैसे लिख कर आए एग्जाम में ये सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोहा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा संदर्भ। ठीक है, तो देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाएगा आपका। संदर्भ, देखिए, जो मैं ब्लैक मार्कर से लिखने वाली हूँ वो आप ब्लैक पेन से लिख कर आएंगे एग्जाम में, और जो ब्लू मार्कर्स का यूज़ करूँगी जहाँ पे, वो आप ब्लू पेन से लिख कर आएंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं प्रस्तुत दोहे, प्रस्तुत दोहा
हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि। देखिए जो मैंने बुक ली है, जिस बुक में से मैंने ये दोहा लिखा है वो उस बुक का नाम है काव्यांजलि। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बुक का नाम, ठीक है, बुक का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप बुक का नाम लिखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। प्रस्तुत दोहा किस तरीके से लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि। आप अपनी भी कोई सी भी बुक का नाम लिख सकते हैं जिसमें से आप ये दोहा लिख रहे हैं, ठीक है। या आपकी कोई अलग बुक है जिसमें ये दोहा दिया हुआ है, आप उस बुक का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे काव्यांजलि के किसका दोहा है ये? संत कबीरदास। किसका दोहा है ये? संत कबीर दास द्वारा रचित। तो देखिए हमने क्या लिखा, फिर उसके बाद जिसका दोहा है उसका नाम लिख दिया हमने संत कबीरदास द्वारा रचित। ये दोहा किसके द्वारा रचित है? संत कबीरदास द्वारा रचित है, तो उनका नाम लिख दिया जाएगा। कौन सी बुक से लिया गया है? एक कबीर ग्रंथावली है जिनमें इनकी सारी रचनाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। कबीर ग्रंथावली से एक साखी इनकी रचना रह चुकी है। साखी जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कबीर की साखी के दोहे। तो ये कबीर की कौन सी रचना के दोहे हैं? साखी। तो आप उसी रचना का नाम लिख देंगे, यहाँ पे उस रचना का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपका कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के संत कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली के से साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। या फिर आप इस वर्ड की जगह लिख सकते हैं लिया गया है, ठीक है। आपका इतना छोटा सा संदर्भ बन गया जिसमें आपने सब कुछ बता दिया कि ये किस किस चीज़ से लिया गया है, किसका दोहा है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है और कौन सी उनकी रचना है जिससे ये दोहा लिया गया है। क्योंकि आप में ना सारी आपकी जो बुक्स होती हैं उनमें सारी साखी के दोहे नहीं लगे हुए होते, आपकी में कुछ कुछ दोहे लिखे हुए होते हैं, तो आपको उनकी रचना का नाम भी लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए संदर्भ आपको समझ में आ गया होगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं, आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए प्रसंग देख लेते हैं, ठीक है। और प्रसंग लिखवाने से पहले मैं कहना चाहूँगी जिसने भी मेरी प्रीवियस दोहे की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन के थ्रू भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से जाके उसे देख लें। प्रसंग देखिए, अब जो हमने पढ़ा है, हमारी जो समझ में आया, हमने इनका मीनिंग जाना। अभी मैंने आपको सबका मीनिंग बताया। कबीर सूता क्या करे, अज्ञान की निंद्रा में क्यों सोए हो, कौन कह रहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं। काहे न देखे जागी, क्यों नहीं देख पा रहे हो? जाका संग ते बिछुड़ा, जिसके संग से तुम बिछड़ गए हो। यहाँ पे किसके संग की बात हो रही है? हरि के नाम की बात हो रही है। ताही के संग लागी, उसी के साथ लग जाओ, है ना। तो प्रसंग में क्या लिखा जाएगा? प्रसंग में कुछ मेन लाइंस लिखी जाएंगी जो इस दोहे में बताई गई हैं। इस दोहे में क्या कहा जा रहा है, यही चीज़ आपको अपने प्रसंग में बतानी है। प्रसंग ज़्यादा लंबा नहीं होना है आपका। प्रसंग आप लिखेंगे सिर्फ 1 to 2 लाइन्स का, ओके। तो देखिए इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या बताया ये लिखेंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस दोहे में कबीर दास जी सांसारिक
मोह त्यागने, सांसारिक मोह त्यागने की चेतावनी दे रहे हैं। वो यहाँ पे यही चीज़ तो कर रहे हैं, वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि तुम सांसारिक मोह को त्याग दो, उससे अलग हो जाओ, और जिसका साथ तुम छोड़ रहे हो, मतलब हरि का साथ जो तुम छोड़ रहे हो उसी के साथ तुम लग जाओ। ये आपको समझने वाला पॉइंट है। तो संदर्भ आप 1 से 2 लाइन का लिखेंगे। मैंने आपको कहा था वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कितनी लाइंस का लिखना है। तो ये 1 to 2 लाइंस का आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ही सुंदरता से आप लिख देंगे कि इस दोहे में कबीरदास जी सांसारिक मोह त्यागने की चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। व्याख्या आप थोड़ी लंबी की जाती है, व्याख्या में आपको खुल के बताना पड़ता है। हमारा 3rd स्टेप व्याख्या है, जिसमें आपको खुल के बताना पड़ेगा कि इस दोहे में एक एक लाइन में कबीरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है स्टेप नंबर 3 व्याख्या। तो देखिए व्याख्या कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो मैं व्याख्या स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता दूंगी, जो भी जिस भी राइटर की आप लिखते हैं, कबीरदास जी का हम दोहा लिख रहे हैं, तो हम स्टार्ट भी इसी तरीके से करेंगे कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि, है ना, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह मुद्रा मोह मुद्रा की बात हो रही है, मतलब ये जो सांसारिक मोह है आपका, तो यहाँ की बात हो रही है। उन्होंने ये क्या कहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पे, कबीर सूता क्या करे, तो हे जीव तू मोह मुद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, कि हे जीव तू मोह माया में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, तू जाग कर वास्तविक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है काहे न देखे जागी, मतलब कि वो वास्तविक चीज नहीं देख पा रहा, वो क्या है, इस सांसारिक मोह में फंसा हुआ है ना। तो इसीलिए उन्होंने, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव तू मोह मुद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, तू जाकर वास्तविक तू जाकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव तू मोह माया में क्यों पड़ा हुआ है, मोह मुद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, तू जाकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। ये आपकी देखिए फर्स्ट लाइन हो गई है, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, ठीक है। इसके बाद अर्थात करके आप लिखेंगे। देखिए अर्थात तू मोह निंद्रा मतलब कि सोया हुआ, निंद्रा में क्यों पड़ा है। अब देखिए जो मैं अर्थात करके लिख रही हूँ, अर्थात्र करके मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अपनी व्याख्या को सिर्फ 2-3 लाइनों में ख़त्म नहीं कर देना है, आपको कम से कम भी
5 to 7 लाइंस लिखनी है, 5 to 7 लाइंस लिखनी है। और आप अगर अर्थात करके उसका मीनिंग अच्छे से समझाते हैं तो आपका एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा वट पड़ता है, ठीक है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आप अर्थात करके दिखाइए कि अर्थात तू मोह निंद्रा में क्यों पड़ा है। तू ज्ञान के प्रकाश, तू ज्ञान के प्रकाश ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से या फिर ईश्वर से या फिर हरि से निवेदन क्यों नहीं करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे हमने क्या लिखा, जाका संग ते बिछुड़ा ताही के संग लागी, है ना। तो जाके उनके साथ उनसे क्यों बिछड़ गया है, हरि से बिछड़ गया है, ताही उनके साथ लागी, मतलब उनके साथ क्यों नहीं लगा हुआ है। तो देखिए व्याख्या में भी हमने इसी तरीके से लिखा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव तू मोह मुद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, तू जाकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। देखिए यहाँ पे यही तो कह रहे हैं कबीरदास जी, अर्थात तू मोह निंद्रा में क्यों पड़ा है। यहाँ पे देखिए अर्थात वो कह रहे हैं कि तू सांसारिक मोह में क्यों फंसा हुआ है, तू मोह निंद्रा में क्यों पड़ा है, मतलब कि मोह की माया में क्यों सोया हुआ है। तू ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करके अपने दुखों का हरि से निवेदन क्यों नहीं करता, मतलब कि जाके उनके साथ तू उनसे क्यों बिछड़ गया है, उनके साथ क्यों नहीं लगता। तू ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करके, मतलब कि हरि को प्राप्त करके उनके साथ क्यों नहीं लगता, उनसे अपने निवेदन को उनके अपने दुखों को हरि से निवेदन क्यों नहीं करता कि वो उनके दुख मिटा दें। ठीक है, तो आपकी ये छोटी सी व्याख्या हो गई। अब इसके बाद जो नंबर स्टेप 4 है आपका, वो आता है विशेषताएं। देखिए विशेषताओं में आप क्या लिखते हैं, सबसे नंबर पहला होता है आपका नंबर 1 काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आप क्या क्या लिखते हैं, देखिए काव्य सौंदर्य में आप लिखते हैं रस, छंद, नंबर 3 आपका आ जाता है भाषा, नंबर 4 अलंकार, नंबर 5 देखिए हमने क्या क्या लिख लिया, रस, छंद, भाषा, अलंकार, गुण। 6 नंबर आपका शैली, और 7 नंबर आपका आ जाएगा शब्द शक्ति। ठीक है, तो आपको ये देखिए मैंने ऐसे लिख लिया है, आप लंबे लंबे करके लिखें 7 के 7 पॉइंट्स। देखिए पहला आपका है रस, छंद, भाषा, अलंकार, गुण, शैली और शब्द शक्ति। 7 पॉइंट्स आपको ये काव्य सौंदर्य में लिख कर आने होते हैं। ठीक है, अगर आपको अलंकार, गुण, शैली, रस, छंद इन्हें अलग से सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, इनके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अभी देखिए इस दोहे में रस क्या है, छंद क्या है, भाषा क्या है, अलंकार, गुण, शैली और शब्द शक्ति क्या है, ये जान लेते हैं। तो देखिए रस क्या है इसमें, इसका रस है आपका शांत। यहाँ पे बहुत ही शांत स्वभाव से कबीरदास जी बात करते हैं। छंद आपका क्या है, दोहा, ये एक दोहा है तो वो आपका छंद हो गया। कबीरदास जी की भाषा क्या थी, सदुप
कली। पंचमेल खिचड़ी आप ब्रैकेट में लिखकर आ सकते हैं, क्योंकि इसको पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता था। अलंकार देखिए आपका इसमें क्या क्या लगा हुआ है। अलंकार आपका है अनुप्रास लगा हुआ है इसमें, अनुप्रास। जरूरी नहीं आपका एक ही अलंकार इसमें लगा हुआ हो, बहुत सारे अलंकार भी इसमें लग सकते हैं, तो आप इसमें कॉमा लगा लगा के लिख सकते हैं। खैर इसमें अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है, आप पूरा भी लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब गुण देख लेते हैं। गुण क्या है? गुण है इसमें प्रसाद, प्रसाद। शैली, शैली इसकी है भावात्मक, भावात्मक, भावात्मक शैली। ठीक है, और शब्द शक्ति आपकी इसकी लगी हुई है लक्षणा, लक्षणा। ठीक है, तो ये आपके स्टेप नंबर 4 तक हो गया है। अब आपका स्टेप नंबर 5 जो आपका लास्ट स्टेप है वो है आपका भाव सौंदर्य। ठीक है, हाँ तो देखिए भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य क्या है, भाव सौंदर्य में क्या लिखा जाता है, ये चीज़ बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देती है। भाव सौंदर्य में आप एक क्वेश्चन में जैसे कंक्लूजन लिखा जाता है, खत्म होने के बाद आप कंक्लूजन देते हैं उसका कि उसमें क्या चीज़ बताई गई है, यही आपका होता है भाव सौंदर्य। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे स्टोरी की तरह लिखे आते हैं, लेकिन स्टोरी की तरह आप लिखेंगे तो वो गंदा लगेगा, तो आपको इसमें 1 to 3 पॉइंट्स लिखेंगे आप, 1 to 3 पॉइंट्स, ये आपके लिए इनफ रहेगा, सफिशिएंट है आपके लिए 1 to 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अभी तक आपने प्रसंग देख लिया, व्याख्या देख ली, तो आपको पता चल गया होगा कि भाव क्या है, इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें देखिए कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कैसे लिखेंगे आप, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी आत्मा का मतलब कि वो कह रहे हैं जीवात्मा की बात हो रही है यहाँ पे, कि इसकी बात हो रही है जीवात्मा, जीवात्मा का परमात्मा, परमात्मा से मिलन। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपका भाव। एक लाइन हमने लिख ली, इसमें यही तो कह रहे थे कि जीवात्मा गलत कर रही है, जीवात्मा को किससे मिलवाने के लिए कह रहे हैं, वो परमात्मा से कह रहे हैं, हरि से मिलवाने के लिए कह रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा, देखिए लिखेंगे आप प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी जीवात्मा को जीवात्मा से सांसारिक मोह को त्यागने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी दो चीज़ें, हमने 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप चाहें तो 3 पॉइंट्स भी लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए कह रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी जीवात्मा से सांसारिक मोह को त्यागने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा दोहा कंप्लीट होता है। आपको कैसे कैसे लिख कर आना है, दोबारा से एक बार रिवर्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिख कर आना है, फिर प्रसंग, व्याख्या,
विशेषताओं में आपको पहला पॉइंट काव्य सौंदर्य और दूसरा पॉइंट भाव सौंदर्य लिखकर आना है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रही होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और पीहू अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।